खसारे में मेरी तकदीर होती है, मेरी आंखों में तौबा की हंसी तस्वीर होती है। हमेशा ईद में शहरे मदीना देखता हूं मैं, न जाने क्या मेरी इस खास की ताबीर होती है, न जाने क्या मेरे इस खास की ताबीर होती है। और उलमा ने मोहम्मद के उलमों की गुलामी में शहनशाही से बढ़कर इज्जत व तौकीर होती है, शहनशाही से बढ़कर इज्जत व तौकीर होती है। और सुना करता हूं अक्सर सुरमे खाके मदीना को निगाहों में लगाने से बड़ी तनवीर होती है। बहुत खूब माशाअल्लाह, वाह मारूफ साहब, कमाल कर दिया भाई। सुना करता हूं अक्सर सुरमे खाके मदीना को निगाहों में लगाने से बड़ी तनवीर होती है। और हज़रात सामीन, ये कीमिया, ये आपको एक नुस्खा बता रहा हूं, इंशाअल्लाह उस पर अमल कीजिएगा। हमारे उलमाए देवबंद के मायनाज उलमा ने अमल किया था और यकीन जानिए तब मैं ये बता रहा हूं कि अकीदत हो तो दर्द दिल की खातिर पीस कर, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, अकीदत हो तो दर्द दिल की खातिर पीस कर पी लो। वहां के फूल की पत्ती भी एक इक्सीर होती है। वहां के जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। अकीदत हो तो दर्द दिल की खातिर पीस कर पी लो। वहां के फूल की पत्ती भी एक इक्सीर होती है। खुदाया जब खसारे में मेरी तकदीर होती है, मेरी आंखों में तैबा की हंसी तस्वीर होती है। हजरत सामीन, कोई शायर तखय्युल से परवाज, आसमानों से उसकी बुलंदियों का तसव्वुर, समंदरों से गहराई का एहसास, और यकीन जानिए झील सी खामोशियां, जिंदगी से सच्चाइयां, कोयल से कोक, मौसम में पपीहों की पुकार, और कोयल से अगर पपीहों के कोयल से आवाज को तशबीह दी जाती है और जिंदगी से सच्चाइयां मुस्ताद दिया जाता है। तो इन तमाम कुदरती अगर मनाजिर को कोई अक्से जमील बनाया जाता है, कोई तस्वीर बनाई जाती है, तो वो तस्वीर जनाब दिल खैराबादी की बन जाया करती है। अब मैं चाहता हूँ, टटोलना चाहता हूँ कि आपकी समाज कितनी बेदार है और किस तरह बेदार मगजी के साथ इस जलसे को, जो तारीख साज जलसा इंशाअल्लाह होने जा रहा है, माइक हमारे बड़े भाई जनाब मौलाना रिजवान अहमद साहब कासमी ने ले लिया है। मुझे मालूम है कि इंशाअल्लाह उनके माइक लेने से मुझे तकबीयत मिलती है। तो आइए जनाब दिल खैराबादी को आपके हवाला किया जाए। लेकिन यकीन जानिए जनाब दिल खैराबादी कोई मामूली शायर का नाम है, नाम नहीं है। दिल खैराबादी वो एक ऐसे शायर का नाम है जब वो पढ़ता है तो मैंने जैसे शुरू में तारुफ कराया था, जहां पर सबकी आवाज चिरती हुई, फाड़ती हुई, फंस जाती है, फट जाती है, वहां से दिल खैराबादी की आवाज उमड़लाते हुए निकलती है, चीरते हुए निकलती है और फिजाओं में मुअत्तर होकर, फिजाओं में रस घोलते हुए, मदीनतुल मुनव्वरा के सफर तय कराते हुए हिंदुस्तान में हम सबको पहुंचाती है। जनाब दिल खैराबादी जो तोतिए हिंद है, आइए उनका इस्तकबाल एक बार नारे तकबीर से किया जाए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। माइक आवाज खींच रही है, यकीन जाने, वरना मारूफ राही अपने आप में अकेले ये ताकत रखता है कि इंशाअल्लाह ऐसा नारा लगा सकता हूं कि आवाज़ बातिल में जलजला बर्पा हो जाए कि ये जमीन की मखलूक फर्श पर क्या कर रही है। मेरे भाई इंशाअल्लाह अगर माइक को दुरुस्त कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। इंशाअल्लाह मेरा इनाम आपकी तरफ जाएगा। एक बार पुरजोर नारा आप लगाइए, आपकी आवाज बिल्कुल पहुंचनी चाहिए ताकि दिल खैराबादी के कानों में अगर कहीं से जुई भी पड़ रही हो वो जुई साफ हो जाए। आपके पुरजोर नालों से ऐसा नारा लगना चाहिए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, अज़मते मुस्तफा, अज़मते सहाबा, मदरसा इशाअतुल इस्लाम, जनाब दिल खैराबादी, उनका इस शेर के साथ इस्तकबाल है कि सुना है हश्र है इनकी गुज़ाल सी आंखें, सुना है हिरन इनको अश्क भर के देखते हैं, और सुना है शब में इन्हें चांद तकता रहता है, सितारे बामे फलक से उतर के देखते हैं, और सुना है जब ये पढ़े तो होठों से फूल झड़ते हैं। अगर ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। जनाब दिल खैराबादी आपके माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुकर्रमी सामिन इकराम, मदरसा इशाअतुल इस्लाम के ज़ेरे एहतमाम आज का ये खूबसूरत जलसा, जलसे दस्तार बंदी, जिसके सारा सेहरा जिनके सर पर बांधा जाए, वो अजीम हस्ती हजरत मौलाना कारी मंजूर साहब जामई दामत बरकातहुम, जिसकी सदारत फरमा रहे हजरत सदर बाबाकार। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं कल बिहार
की धरती पर था और यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं बिहार में नहीं हूँ। मुकम्मल ऐसा लग रहा है कि सारे लोग बिहार के हैं। और मैं इसीलिए सारे हिंदुस्तान में कहता हूँ कि बिहार हिंदुस्तान के किसी भी खित्ते में चले जाइए, जिस तरीके से काश्मी मिलते हैं उसी तरीके से बिहारी भी मिलते हैं। आइए हज़रात, गुफ्तगू यहीं पर मैं अपनी खत्म करता हूँ और आपसे एक मतलब पुरजोर अपील करता हूँ कि पूरा मजमा नाते पाक से कब्ल एक बार बावाज़े बुलंद दरूद पाक का हदिया पेश करे। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जाहिर सी बात है, मैं पहली बार इस महफिल में आया हूँ। मैं जो भी सुनाऊंगा इंशाअल्लाह आपको अच्छा लगेगा। मैं 4 मिसरे पहले कुरान पाक के हवाले से पेश करता हूँ। आपको मुअत्तबाना दरखास्त है कि आप मोहब्बत के साथ समाज कीजिए। इंशाअल्लाह ये माइक जैसा भी रहे, आपकी समाज सबसे भरपूर होनी चाहिए। आपकी समाज अगर मजबूत है तो माइक एक से कोई लेना देना नहीं है। मतलब हाजिर करता हूँ नाज़िम जलसा इस वक्त हिंदुस्तान के हर बड़ी कॉन्फ्रेंस में, हर बड़े जलसे में, हर बड़े नातिया मुशायरे में जिनकी शिरकत से मुशायरे का वजन बढ़ जाता है, वो अजीम फाजिल नौजवान हजरत मौलाना मुफ्ती मारूफ राही साहब दामद बरकातहुम तशरीफ फरमा है। मतला पेश खिदमत है, बतौर खास समाज फरमाए कि मैं करूं तिलावत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आँख मेरी तर कर दे सुभान अल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। आँख मेरी तर कर दे, मैं करूं तिलावत तो आँख मेरी तर कर दे, आँख मेरी तर कर दे। कोई को आँख मेरी तर कर दे, आँख मेरी तर कर दे। मैं करूं तिलावत तो आँख मेरी तर कर दे, आँख मेरी तर कर दे। मैं करूं तिलावत तो आँख मेरी तर कर दे, आँख मेरी तर कर दे। बदले में तिलावत के खुल्द मेरा घर कर दे। बदले में तिलावत के खुल्द मेरा घर कर दे, खुल्द मेरा घर कर दे। बदले में तिलावत के खुल्द मेरा घर कर दे, खुल्द मेरा घर कर दे। खुल्द में भैया सही कर दीजिए, वरना शायर किसी को अगर बददुआ दे देता है तो आप सोच लीजिएगा कि उसका हश्र क्या होता है। मैं बददुआ नहीं देता, आपको अभी दुआ ही दे रहा हूं। आप ऐसा माइक बना दीजिए ताकि कुछ कहने का मौका आपको न मिले। अब वो शेर पेश करता हो, दिल्ली में पढ़ता हो, बतौर खास मुलाजा फरमाए। आँख मेरी तर कर दे, आँख मेरी तर कर दे। कि है ज़बान, तवज्जो चाहूंगा मारूफ राही, कि है ज़बान मेरी गूंगी
इसमें तू असर कर दे, इसमें तू असर। अभी बुलवाऊंगा एक एक शख्स सुभान अल्लाह कहेगा, मैं सिर्फ माइक की सही करने के लिए ये 4 मिसरा पढ़ रहा हूं। आंखें मेरे तर कर दे, है ज़बा मेरी गूंगी, इसमें तो असर कर दे, है ज़बा मेरी गूंगी, इसमें तो असर कर दे, है ज़बा मेरी गूंगी, इसमें तो असर कर दे, इसमें तो असर कर दे। मैं गरीब हूँ मौला, तैबा का सफर कर दे। मैं गरीब हूँ मौला, तैबा का सफर कर दे। हज़रात, इतने सीधे आप लोग हैं, जहां ये शेर अगर ऐसे माइक पे पढ़ा जाए तो 1 रुपया इनाम नहीं मिल सकता। आप बहुत ही खुदा की कसम जो मुजाहिरा कर रहे हैं, आप हकीकत में बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अल्लाह करे कि जैसा मैं चाह रहा हूं वैसा आपको सुना सको। आइए 4 मिसरे और हाजिर करता हूं। मारूफ राही साहब, ये कयामत तक सही नहीं होगा, जो होना था वो हो चुका। आप अब कोशिश मत कीजिए, इंशाअल्लाह। हजरत सदर बावकार आज की महफिल की आबरू हजरत अल्लामा मौलाना तशरीफ ला चुके हैं। जज़ाकल्लाह। हेलो, ठीक है मेरे भाई, आप छोड़ दीजिए। अब मुझको अपनी आवाज का मुजाहिरा करना छोड़ दिया, आप हाथ हटा लीजिएगा। मतला पेश करता हूं, अब तैयार हो जाइए। एक खूबसूरत सा मतला इसलिए पढ़ने जा रहा हूं कि ऐसी बावकार शख्सियत स्टेज पे तशरीफ ला चुकी है कि ये मतला पढ़ूंगा कि मौलाना मुफ्ती मारूफ राही नदवी दामत बरकातुहू कैसे खामोश बैठ सकते हैं। अब चैलेंज जो है मतला हाजिर करता हूं। मुलाहिजा फरमाएं कि हरम की अभी जिंदगी का मेरा खूबसूरत मतला हिंदुस्तान के दिल में दिल खैराबादी मतला हाजिर करता है बतौर खास। मुलाहिजा फरमाएं कि हरम की अभी, हरम की अभी। दरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कारी साहब आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। उनको जैसे बनाना चाहिए वो बना रहे हैं, इंशाअल्लाह सही हो जाएगा। अल्लाह करे कि ये मतला जो नया पढ़ रहा हूं नए तरीके से सुना जाए। मुलाहिजा फरमाएं कि हरम की अभी, मारूफ राही खुदा के वास्ते उनको छोड़ दीजिए कि हरम की अभी सीढ़ियां चढ़ रहा हूँ, हरम की अभी सीढ़ियां चढ़ रहा हूँ, हवा दुश्मनों की उखड़ने लगी है। मतलब पहुंचेगा, अभी सारे हिंदुस्तान में कहीं नहीं पढ़ा है। दिल्ली में पढ़ता हो, इस मरकज में पढ़ता हो, मरकज हिंदुस्तान में। आप पूरी दुनिया में मोहब्बत के साथ इसको सुना जाएगा इंशाअल्लाह कि हरम की अभी सीढ़ियां चढ़ रहा हूँ, हरम की अभी सीढ़ियां चढ़ रहा हूँ, हवा दुश्मनों की उखड़ने लगी है। हरम की अभी, हरम की अभी सीढ़ियां चढ़ रहा हूँ, हवा दुश्मनों की उखड़ने लगी है, हवा दुश्मनों के उखड़ने लगी है। मैं क्या चल पड़ा खानकाहों की जानिब, मैं क्या चल पड़ा खानकाहों की जानिब, हुकूमत मेरे पाँव पड़ने लगी है।
मैं क्या चल पड़ा निकाहों की जानिब, हुकूमत मेरे पाँव पड़ने लगी है। हरम की हफीसी यहाँ चढ़ रहा हो, हवा दुश्मनों की उखड़ने लगी है। और हज़रात ये भी शेर पेश करता है बतौर खास मुलाहिजा फरमाए। मतलब तो अल्लाह का करम है कि अकाबरीन ने नवाजा, मगर मुझे लग रहा है कि सामईन के सरों से ये गुजर चुका है। आइए सामईन के सर के नीचे का शेर हाजिर करता हो, मुलाहिजा फरमाए कि अज़ानों पे बंदिश मसाजिद में ताले, अज़ानों पे बंदिश मसाजिद में ताले, चले आए करके खुदा के हवाले। अज़ानों पे बंदिश, अज़ानों पे बंदिश मसाजिद में ताले, चले आए करके खुदा के हवाले, चले आए करके खुदा के हवाले। नमाजों से जिसको बसाया था हमने, नमाजों से जिसको बसाया था हमने, सुना है वो बसेती उजड़ने लगी है। नमाजों से हमने बसाया था जिसको, सुना है वो बस्ती उजड़ने लगी है। हरम की अफीसी यहाँ चढ़ रहा हो, हवा दुश्मनों की उखड़ने लगी है। और हज़रात ये भी शेर पेश करता हो, काश के ये शेर आपके दिलों में पैदा कर जाए घर, और दिल खैराबादी का ऊंचा हो जाए सर। आइए ये शेर हाजिर करता हूं, अल्लाह ताला से ये दुआ करता हो कि अल्लाह ताला हमें और आपको उलमाए दीन की सही और सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। कि ये उलमाए दीन वारिसे अंबिया हैं, ये उलमाए दीन वारिसे अंबिया हैं, इन्हीं में तो बिलअत किया औलिया है। ये उलमाए दीन, मारूफ भाई साहब ये देखिएगा कि ये उलमाए दीन वारिसे अंबिया हैं, इन्हीं में तो बिलअत किया औलिया है, इन्हीं में तो बिलअत किया औलिया है। कि उलमाए दीन से बिछड़ कर ये उम्मत, कि उलमाए दीन से बिछड़ कर ये उम्मत, ये उलमाए दीन वारिसे अंबिया हैं, इन्हीं में तो बिलअत किया औलिया है, इन्हीं में तो बिलअत किया है। कि उलमाए दीन से बिछड़ कर ये उम्मत, गलत रास्ता अब पकड़ने लगी है। अज़मत मुस्तफा, उलमाए हक, उलमाए देवबंद, उलमाए हक।
मुस्तकीम भाई हेलो मुशायरा मीडिया के जरिए बस 4-5 दिन में आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। हेलो मुशायरा मीडिया सर्च करिएगा। हेलो। डर लग रहा है कोई अच्छा कलाम पेश करने से, डर लग रहा है। हजारों साल नरगिस, मैं बड़ी मुश्किल से कोई कलम उठा करके कोई कलाम रकम करता हूँ। यूट्यूब का ले करके मैं किसी का उठा के नहीं पढ़ने वाला शायर हूँ। वही शायर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, चैलेंज के साथ हिंदुस्तान में पढ़ता हूँ। आपको पाकिस्तानी चोर बहुत मिलेंगे शायर, मगर सच्चा हिंदुस्तानी शायर बहुत कम मिलेगा आपको जो डंके की चोट पर अशार पेश करे। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। आप शेर कभी समझने की कोशिश कीजिए तो आपको एहसास होगा। हेलो मुशायरा मीडिया जानता है बहुत अच्छे तरीके से कि किस कदर मेहनत इकट्ठे करने के बाद कोई शायर वजूद में आती, शायरी वजूद में आती है। 4 मिसरे और पेश करता हूँ इस माइक के हवाले। अल्लाह ताला इस माइक वाले को सही समझ अता फरमाए। मतलब हाजिर करता हूँ जिसमें कम जान लगे वही कलाम उठाने की कोशिश करता हूँ। लाजा फरमाए कि सरकार की सुन्नत के सांचे में जो ढल जाए, कह दीजिए कि सरकार की सुन्नत के सांचे में जो ढल जाए, सरकार की सुन्नत के सांचे में जो ढल जाए, सांचे में जो ढल जाए। अरे दावा है मेरा उसकी तकदीर बदल जाए। दावा है मेरा उसकी तकदीर बदल जाए। आने वाला 2 मिसरा एक एक गुलाम मुस्तफा को दावत देता है। बात की बतौर खास मुलाजा फरमाया कि जाऊं मैं मारूफ भाई, जाऊं मैं मदीना तो फिर लौटे के ना आऊं। जाऊं मैं मदीना तो फिर लौटे के ना आऊं। जाऊं मैं मदीना तो फिर लौटे के ना आऊं, फिर लौटे के ना आऊं। अरे सरकार की चौखट पर दम मेरा निकल जाए। सरकार की चौखट पर दम मेरा निकल जाए। सरकार की चौखट पर दम मेरा निकल जाए, दम मेरा निकल जाए। माशाअल्लाह हजरत कारी साहब ने अपनी दुआओं से नवाजा। ये दिल खैराबादी के लिए बहुत ही सआदत की बात। जज़ाकल्लाह, अल्लाह अल्लाह ताला जज़ाकल्लाह। सरकार की चौखट पर दम मेरा निकल जाए। एक दीवाने, एक आशिक़े मुस्तफा की ये तमन्ना थी, मैं हाजिर कर दिया 4 मिसरे में। अब जितने माँ से मोहब्बत करने वाले हैं वो इंशाअल्लाह देखता हूँ यहाँ के नौजवान दरभंगा टोली, अल्लाह टोला है माशाअल्लाह, ये तो टोला है। तो अब शायरी का खूबसूरत गोला आप पर गिराना चाहता हूँ, संभालिएगा अपने आप को। बतौर खास हाजिर करता हूँ, बतौर खास मुलाजा फरमाए
कि दौलत से मिलेगी ना, अभी अभी रुमाल रखिए, आने वाला शेर है कि दौलत, मौलाना रिजवान साहब, कि दौलत 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 से मिलेगी ना, दौलत से मिलेगी ना, दौलत से कह दीजिए सुभान अल्लाह, कि दौलत से मिलेगी ना तो शोहरत से मिलेगी, शोहरत से मिलेगी, दौलत से मिलेगी ना, दौलत से मिलेगी न तो शोहरत से मिलेगी, शोहरत से मिलेगी, दौलत से मिलेगी ना, दौलत से मिलेगी न तो शोहरत से मिलेगी, जन्नत तुझे, जन्नत तुझे माँ बाप की खिदमत से मिले, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माँ बाप की, ये अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह तुझे माँ बाप की जज़ाकल्लाह से मिलेगी, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप कहने माशाअल्लाह, मैं वो शायर हूँ 1 घंटे से पहले हटता नहीं हूँ, अब देखता हूँ कैसे आप खामोश बैठते हैं, एक एक मिसरा इंशाअल्लाह आपके दिल में जगह पैदा करेगा। पेश करता हूँ एक बार पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा करके तड़प के कह दे सुभान अल्लाह, कि दौलत से मिलेगी ना। वो शेर हाजिर करता हूँ, सदरे बावकार यहाँ कुर्सी पर बैठे हैं, बज़ाहिर कुर्सी है मगर ये आयतल कुर्सी वाले हैं। आयतल कुर्सी के हवाले से एक शेर पहुंचाता हूँ, मुलाजा फरमाए कि जन्नत तुझे माँ बाप की खिदमत से मिलेगी, खिदमत से मिलेगी, कि राहत तुझे, जलसे दस्तार बंदी, कि राहत राहत तुझे अंग्रेजी दवाएं नहीं देगी, दवाएं नहीं देगी। ये नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चे, खुदा की कसम टूटी टूटी चटाई पे, आप मदरसे का हाल देख सकते हैं, खुदा की कसम कुर्बान जाइए इन छोटे बच्चों पर। छोटे बच्चे हैं, ऐसे कमजोर हालात में अल्लाह के उस मुकद्दस कलाम की हिफाजत कर रहे हैं। अल्लाह ताला इन बच्चों की उम्र में बरकत अता फरमाए। ऐसे ही बच्चों के लिए दिल खैराबादी एक मसला कहा है, परंतु तो कुर्सी पे जो बैठे हैं वो भी सुभान अल्लाह इंशाअल्लाह कहेंगे। मैंने कभी कहा था अभी नन्हा सा पौधा है, जनाबे दिल खैराबादी, कि अभी नन्हा सा पौधा है, अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। मैंने कुर्सी वालों को चैलेंज किया है, अगर आप में हिम्मत होगी तो मकले का इस्तेकबाल सुभान अल्लाह की सदा में कीजिएगा। अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा, अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा, अभी नन्हा सा पौधा है, अरे हमारी कौम का बच्चा हवा का रुख बदल देगा। मदारिसे इस्लामिया, मदारिसे इस्लामिया, दीन के सिपाही जिंदाबाद, जनाबे दिल खैराबादी। माशाअल्लाह। अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा, हमारी कौम का बच्चा हवा का रुख बदल देगा। मौलाना फिदा हुसैन साहब
आपकी भी खुसूसी तवज्जो चाहूंगा। मतलब हाजिर किया मैंने, देखिए कुर्सी पर बैठे हुए आदमी आकर के इस्तकबाल कर रहे हैं। अल्लाह ताला सारे कुर्सी वालों को आयतल कुर्सी नसीब अता फरमाए। पेश करता है कि तौहीद से मिलेगा, आगे बढ़ेंगे, कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि तौहीद, अब देखता हूं कैसे खामोश बैठते हैं। तौहीद से मिलेगी न तो शोहरत से मिलेगी, शोहरत से मिलेगी जन्नत, जन्नत जन्नत तुझे माँ बाप की खिदमत से मिलेगी, खिदमत से मिलेगी। राहत तुझे अंग्रेजी दवाएं नहीं देगी, दवाएं नहीं देगी। राहत तुझे अंग्रेजी, राहत तुझे अंग्रेजी दवाएं नहीं देगी। क्यों? राहत तुझे कुरान की तिलावत से मिलेगी, अल्लाह की तिलावत से मिलेगी। राहत तुझे गुनाह की तिलावत से मिलेगी, राहत तुझे कुरान की तिलावत से मिलेगी, तिलावत से मिलेगी। बहुत जमाने से ऐसे गुलाम मुस्तफा से मुलाकात कम होती है। आज पाला पड़ा है दिल खैराबादी का, और ऐसे माइक से भी पाला पड़ा है। आइए, एक तरफ गुलाम मुस्तफा और एक तरफ गुलाम हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और एक तरफ गुलाम माइक बैठे हुए हैं। पेश करता है तीनों के दरमियान। अब देखता हूं कैसे खामोश रहते हैं। ये माइक जैसा भी हो, इंशाअल्लाह खूबसूरत माइक आपका, आपकी दाद है। मतलब हाजिर करता हूं, मुलाजा फरमाए कि जो नबी का गुलाम हो जाए, सुभान अल्लाह। चौथे मिसरे पे फिर कुर्सी वाले आएंगे इंशाअल्लाह। कि जो नबी का, जो नबी का, जो नबी का, जो नबी का गुलाम हो जाए, 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 अरे उस पे तो सख हराम हो जाए, उस पे तो सख हराम हो जाए, उस पे तो सख हराम हो जाए, उस पे तो सख हराम हो जाए। मैंने मतलब पढ़ा, जो नबी का गुलाम हो जाए उस पे दोज़ख हराम हो जाए। अब एक गुलाम मुस्तफा तैयार रहना। दिल खैराबादी इम्तिहान के तौर पे दो मिसरे पेश करता है, मुलाजा फरमाए हराम हो जाए। कारी मंजूर साहब कि जिससे टकराए ये नबी वाले, 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 उसका जीना हराम हो जाए। अहमद मुस्तफा, आशिक़े मुस्तफा, सरज़मीने बरगंगा बोली, जनाबे दिल खैराबादी। माशाअल्लाह, 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 माशाअल्लाह। कि जिससे टकराए ये नबी वाले, 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 उसका जीना हराम हो जाए, उसका जीना हराम हो जाए, उसका जीना हराम हो जाए, उसका जीना हराम हो जाए।
अब चलते चलते 2 मिनट का और सफर आपको तय करना है। नातिया का ये चल रहा है। आइए दिल खैराबादी सदर बाबाकार का हौसला देखते हुए उस उम्र के पड़ाव पर पहुंचे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह दिल खैराबादी के लिए आप दुआ कर दें तो दुआ जाया नहीं हो सकती। इसलिए सदर बाबाकार की दुआएं हासिल करने के लिए एक मतलब और 2 शेर पढ़ करके मैं अपनी जगह लूंगा। ये दरभंगा टोला दिल्ली की सरजमीन पर असादुल इस्लाम के बैनर पर एक जलसे दस्तार बंदी का खूबसूरत उन्वान जिसकी निजामत फरमा रहे हिंदुस्तान के मारूफ नाज़िम मुशायरा, नाज़िम जलसा, नाज़िम कॉन्फ्रेंस हजरत मौलाना मुफ्ती मारूफ राही साहब नदवी दामद बरकातहू। उसी खूबसूरती के हिसाब से एक मतला मैंने सोचा है, मतला हाजिर करता हूं बतौर खास मुलाजा फरमाए। बस इतना बता दूं कि ये मदारिस इस्लामिया में पढ़ने वाले ये बच्चे या मदारिस इस्लामिया में पढ़ाने वाले को बहुत हकारत की निगाह से दुनिया न देखे। क्या समझते हैं आप? खुदा की कसम हमारी तारीख उठा करके देख लीजिए। हिंदुस्तान जो हमें चंद लोग हैं जो गद्दार कहने पर तुले हैं, हमारी तारीख पढ़ करके देखिए। हिंदुस्तान की किसी भी सरजमीन से अगर खोदेंगे मिट्टी और उस लहू और उस मिट्टी को निचोड़ेंगे तो उसमें खुशबू हमारे अकाबरीन की आएगी। बेशक हक है, हक है। आप कह रहे हैं गद्दार, आप आजमा करके देख लीजिए। अगर सरहद पर यही बच्चों के जो 3 बच्चे हैं दस्तार बांधी जाएगी, इंशाअल्लाह मैं दावे के साथ कहता हूं, अपने अकाबरीन की मौजूदगी में कहता हूं कि अगर हिंदुस्तान को पाकिस्तान हो चाहे दुनिया का कोई भी मुल्क हो, अगर आग दिखाने की कोशिश करे तो ये दस्तार बांधे हुए यही दस्तार को सर पर कफन बांध करके सरहद पर बचाने के लिए, हिंदुस्तान की आबरू बचाने के लिए अपनी जान गंवा सकते हैं ये बच्चे। आइए पेश करता हूं, मतला पेश करता हूं, आपकी शिरकत चाहूंगा बतौर खास मुलाहिजा फरमाए कि बांध लेना, कह दीजिए सुभान अल्लाह, कि बांध लेना तिरंगे का सर पर कफन, बांध लेना। मौलाना रिजवान साहब मचल जाइएगा, जिस तरीके से दारोगए जन्नत रिजवान है उसी तरीके से आप आज खूबसूरत लग रहे हैं। मतलब हाजिर करता हूं, तड़प के कह दीजिए सुभान अल्लाह, के बांध लेना तिरंगे का सर पर कफन, बांध लेना। माशाअल्लाह, नारे लेना तिरंगे का सर पर कफन, बांध लेना तिरंगे का सर पर कफन। एक सच्चे मुसलमान की पहचान है, बांध लेना तिरंगे का सर पर कफन, बांध लेना तिरंगे का सर पर कफन। एक सच्चे मुसलमान की पहचान है। सिर्फ मतले पर जरा ध्यान दीजिएगा, आने वाला शेर खुद ब खुद दाद वसूल करता नजर आएगा, मगर मतले पर अगर इधर उधर हो गए तो जाया हो जाएगा। कि बांध लेना तिरंगे का सर पर कफन, एक सच्चे मुसलमान की पहचान है, बांध लेना तिरंगे का सर पर कफन। एक सच्चे मुसलमान की पहचान है, एक सच्चे मुसलमान की पहचान है, एक सच्चे मुसलमान की पहचान है। कह के गद्दार, कह के गद्दार बे आबरू मत कर, आबरू वतन हर मुसलमान हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब, हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम भाई जनाबे दिल खैराबादी,
इंशाअल्लाह आपकी फरमाइश पूरी होगी, आप बेफिक्र रहिए, दिल जमई के साथ इसी तरीके से। भाई क्या कहते हैं, ऐसा लग रहा है मरकज से आपको इलेक्शन का टिकट मिल गया भाई। क्या कहते हैं, सुभान अल्लाह। आपने इलेक्शन की बात कर दी, ये शोहरत और ये सुभान अल्लाह, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसको गलतफहमी का शिकार बना करके वो सोचते हैं कि मैं इलेक्शन लड़ूं जीत जाऊंगा। सबसे पहले आप अपने इनके दिल में जगह बना लीजिए, इंशाअल्लाह तब इलेक्शन लड़ सकते हैं। अल्लाह मुझे भी आपके दिलों में जगह बनाने की तौफीक अता फरमाए, और आपकी भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिल में बहुत सी जगह है, इसलिए है कि आपने दिल खैराबादी को उठा करके जमीन से यहाँ बैठाने की कोशिश की है। आइए वो शेर हाजिर करता हूँ जो बगैर तमहीद का है। मुलाहिजा फरमाया, बांध लेना तिरंगे का सर पर कफन, एक सच्चे मुसलमान की पहचान है। मेरी माँ बहनों शेर सुनना कि वलियों जैसी जिसकी हर गुफ्तगू, ये भी खत्म हो गया। पेश करता हूँ पहले की माए, खुदा की कसम उलमा इकराम फरमाते, किताबों में लिखा है माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती थी तो वजू करके उसको दूध पिलाती थी, तब शेखुल हिंद कोई पैदा होता था, तब कोई हुसैन अहमद मदनी होता था, तब अरशद मदनी होता था, तब राबे हसनी होता था, तब महमूद मदनी होता था, तब सैयद वली रहमानी होता था। आज क्यों शाहरुख खान की नकल करने वाले। आइए दिल खैराबादी एक शेर पेश करता है बतौर खास, मुलाहिजा फरमाए। कीजिए, अभी मत जाए कीजिए, अभी हो जाएगा, हो जाए कि बांध लेना तिरंगे का सर पर कफन, एक सच्चे मुसलमान की पहचान है। वलियों जैसी जिसकी हर के गुफ्तगू, सदर साहब ये शेर देखिएगा कि वलियों जैसी जिसकी हर के गुफ्तगू, दूध माने पिलाया जिसे बावजू, वलियों जैसी जिसकी हर के गुफ्तगू, दूध माने पिलाया जिसे बावजू, 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 जिसके आगे 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 जिसके आगे ही अंग्रेज थर्रा गए, जिसके आगे ही अंग्रेज थर्रा गए, नाम उस शेर का टीपू सुल्तान है, जिसके अंग्रेज थर्रा गए, जिसके आगे ही अंग्रेज थर्रा गए, नाम उस शेर का टीपू सुल्तान है। हकीकत में ये शेर की पूरी दाद इस हाकी में चली गई। ये शेर ऐसा था कि एक बच्चा खड़ा होकर के उठ सकता है। मरकज में मैंने पढ़ा और सबसे कम दाद पूरे हिंदुस्तान में यही मिली है। ये भी मेरी खुशनसीबी है। हजरत मौलाना की करम फरमाई है कि आपने लाठी उठा करके शेर की दाद लाठी में ले ली। आइए बगैर लाठी वाला शेर आपको पेश करके अपनी जगह लेता हूँ। मुलाजा फरमाए कि वलियों जैसी जिसकी हर के गुफ्तगू, दूध माने जिसे बावजू, दूध माने पिलाया जिसे बावजू, जिसके आगे ही अंग्रेज घबरा गए, जिसके आगे ही अंग्रेज थर्रा गए, नाम उस शेर का टीपू सुल्तान है, नाम उस हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब जिंदाबाद, हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम भाई जिंदाबाद, दिल खैराबादी, नाम उस शेर का टीपू सुल्तान है। आखिरी शेर तक पहुंच गया। सदर बाबाकार की फिर भरपूर दुआएं लेकर के रुखसत होना चाहता हूँ बतौर मुलाजा फरमाए, टीपू सुल्तान है
सरहदों से अगर तुम गुजरना कभी, सरहदों से अगर तुम गुजरना कभी, सरहदों से अगर तुम गुजरना कभी, बेवफाई वतन से न करना कभी, बेवफाई वतन से न करना कभी, बेवफाई वतन से न करना कभी, जान दे दे ना अपने वतन के लिए, जान दे दे ना अपने वतन के लिए, अल्लाह वालों का ये तुमसे फरमान है, जान दे दे ना अपने वतन के लिए, जान दे दे ना अपने वतन के लिए, अल्लाह वालों का ये तुमसे फरमान है, अल्लाह वालों का ये तुमसे फरमान है, तुमसे फरमान है। जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जनाब दिल खैराबादी साहब जो बगैर माइक के भी आप तक पहुंच रहे थे, यकीन जानिए मंजूर भाई अगर कोई सिस्टम वाला इंतजाम हो सकता हो तो देख लीजिए भाई, अभी रात बहुत बड़ी है, अभी रात पूरी बाकी है। दिल खैराबादी को अगर सुनना है इस तरह ऑपरेशन करके नहीं सुनाया जा सकता है। मैं आपको बता दूं हिंदुस्तान में शायद इतनी मसरूफियत इस स्टेज के हवाले से किसी की नहीं होगी। अगर मारूफ भाई मुबालगा आराई कर ले तो अल्लाह मेरी पकड़ करे। यकीन जानिए आज यहाँ, कल कहाँ उड़ीसा में होंगे, कल पटना में थे गुज़श्ता सब, आज आपके यहाँ है, जान निकल जाएगी। अगर कोई इंतजाम हो सके तो इंतजाम कर लीजिएगा।